चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 7 जनवरी 1992 वॉज ट्यूसडे, फाइंड द डे ऑफ द वीक ऑन द सेम डेट आफ्टर 5 ईयर। 5 ईयर बाद कौन सा दिन होगा? देखिए इसको करने के दो तरीके होते हैं। हम एक तो एक एक करके ऑड डेज गिन लेते हैं क्योंकि ज़्यादा समय लगता नहीं है इसमें। आपको बोला है 7 जनवरी को 1992 को क्या है? ट्यूसडे है। अब याद रखिएगा यहाँ पर जनवरी है तो 92 लीप ईयर है, पर उसका कोई रोल नहीं है क्योंकि लीप ईयर होने से ये क्रॉस करेगा। तो जब हम 7/01/1993 को आएंगे तो वेडनेसडे मिलना चाहिए था, पर क्योंकि ये लीप ईयर निकल गया तो वेडनेसडे की जगह क्योंकि दो ऑर्डिनरी डे हैं यहाँ पर मिलेगा आपको थर्सडे। फिर आप नेक्स्ट आएंगे 94 पे तो फ्राइडे, 95 पे आएंगे तो सैटरडे, जब आप 96 पे आएंगे तो संडे, पर जब आप 97 पे आएंगे क्योंकि 5 ईयर बोला आपसे तो 1 2 3 4 5, तो 97 पे जब आएंगे तो ये 96 लीप ईयर है। लीप ईयर होने की वजह से 2 दिन एक्स्ट्रा होगा तो यहां क्या मिलेगा? ट्यूसडे। तो जो दिन यहां पर था 92 पे वही दिन यहां पर मिल गया ट्यूसडे। तो जब 2-4 साल के अंतर वाले क्वेश्चन आए तो आप एक डेट लिख लीजिए। बस ये ध्यान रखिएगा कि अगर आपने लीप ईयर क्रॉस किया है तो 2 डेज बढ़ते हैं और नॉन लीप ईयर क्रॉस किया है तो 1 डेज बढ़ते हैं। बस उसके अकॉर्डिंग आप बहुत जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इफ 2 मार्च 1994 वाज ऑन वेडनेसडे, 25 जनवरी 1994 वाज ऑन, मतलब आपको 2 मार्च का डे पता है, क्या है? वेडनेसडे। आपको प्रीवियस बताना है, आपको बताना है 25 जन 1994 को क्या दिन होगा। देखिए इस क्वेश्चन को करने का तरीका थोड़ा अलग तरीके का होता है। आप यहां से यहां तक जाएं, पीछे तो जा नहीं सकते, तो हम नंबर ऑफ ऑड डेज गिन लेते हैं। तो 25 से अगर हम गिनना चालू करें तो जनवरी के ऑड डेज हुए 6, फेब के होते हैं कितने? बोलिए, फेब में होंगे 0, और इसके बाद हम बात कर रहे हैं 2 मार्च, तो 2 मार्च के 2 दिन, टोटल हुआ 8 मतलब 1 ऑड डे निकल के आया। जितना भी ऑड डे निकल के आया जो आपको दिया है उसमें एक कम कर दो। 0 आता तो सेम आंसर होता, 1 आया तो एक पीछे करो, तो यानी इस दिन रहा होगा ट्यूसडे। ये इसका तरीका है। अगर 2 निकल के आते तो हम 2 पीछे करते, फिर मंडे होता, 3 निकल के आते 3 पीछे करते, संडे होता। तो ये तरीका, यानी आप इसको 25 को क्या मिला अपने को? ट्यूसडे मिला। अब इसको आप रिवर्स से भी समझ सकते हो कि 25 को ट्यूसडे है तो 2 को क्या होगा। ये भी एक तरीका करने का हो सकता था। 25 को ट्यूसडे था तो 25 के बाद 1 फेब को क्या रहा होगा? 1 फेब को वेडनेसडे रहा होगा। सॉरी, फर्स्ट ये 26, 27, 28, 29, 30, 31 आप गिन लो। ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे। तो 1 मार्च को क्या हुआ? ट्यूसडे। 1 फेब को हुआ ट्यूसडे, तो 1 मार्च को भी ट्यूसडे, तो 2 मार्च को वेडनेसडे आ गया। ये इसका एक तरीका हो सकता है सॉल्व करने का। आपको ये सब नहीं गिनना है, तो केवल कंसेप्ट बनाने के लिए करवा रहा हूं। आप तो ध्यान रखिए कि पीछे जाना है तो आप पीछे के ऑड डेज गिन लीजिए, जितने भी ऑड डेज आए। अगर 0 आता, 0 या 7 तो सेम होता, और अगर उसके अलावा कुछ आया है और बैक में जा रहे हैं तो जो भी दिया उससे पीछे कम कर दीजिए। 1 डे ऑड डेज आया तो वेडनेसडे का ट्यूसडे हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नंबर ऑफ टाइम्स 29 डे ऑफ द मंथ ऑकर इन 400 कॉन्जुगेटिव ईयर इज, मतलब आपको बताना है कि ऐसे कितने मंथ होंगे 400 कॉन्जुगेटिव ईयर में जिसमें 29 आता है। देखिए हर मंथ में 29 आता है एक्सेप्ट फरवरी, और फरवरी में भी आता है लीप ईयर वाला हो तो सबसे पहले तो 400 कॉन्जुगेटिव ईयर है, मतलब कंप्लीट एक साइकिल है, एक पीरियड है। 400 ईयर मतलब एक कंप्लीट पीरियड हो गया। अब 400 ईयर में 11 मंथ में तो 29 आए गई, तो इसका मतलब आप 400 इंटू 11 तो कर ही दीजिए।
क्योंकि हर साल 11 टाइम तो 29 आएगा ही आएगा, तो 0044 ये हो गया। अब बात आती है 400 ईयर में लीप ईयर कितने होंगे, हाउ मेनी लीप ईयर। तो देखिए पहली सेंचुरी में लीप ईयर होंगे 24, दूसरी सेंचुरी में लीप ईयर होंगे 24, तीसरी सेंचुरी में लीप ईयर होंगे 24, पर जो अगली सेंचुरी उसमें होंगे 25, तो टोटल लीप ईयर होंगे 97। रिमेंबर कंप्लीट एक पीरियड के अंदर 400 ईयर में 97 लीप ईयर होते हैं, क्योंकि जो 400 से डिवाइड होती है सेंचुरी वो लीप ईयर सेंचुरी होती है। तो 97 मंथ और आएंगे, तो 4400 में 97 ऐड और कर दीजिए 7944, यानी ए इज द राइट आंसर। ये इसका प्रॉपर तरीका हुआ। 11 महीने में 29 डेज आते ही हैं। अब रहा फरवरी का, तो 11 इंटू 400 तो होना ही था, बस केवल अब आपको देखना था कि ऐसे कितने फरवरी होंगे, कैसे कितने लीप ईयर होंगे जिसमें 29 आए, तो वो 97 होंगे, वो आपने इसमें ऐड ऑन कर दिया। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। टुडे इज संडे, आज मान लो संडे, आफ्टर 68 डेज इट विल बी। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए आफ्टर 50 डेज, आफ्टर 20 डेज, आफ्टर 68 डेज, आफ्टर 50 डेज, बहुत सिंपल तरीका बता रहा हूं, आप 68 में डिवाइड करिए 7 का, रिमाइंडर देखिए कितना आता है। 68 में जब आप 7 का डिवाइड करेंगे तो 7 9 जा 63, तो रिमाइंडर 5 ऑड डेज आए, बस खत्म। इसमें 5 ऑड डेज ऐड कर दो, तो क्या हो जाएगा, 5 ऑड डेज ऐड करोगे तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, तो क्या आ जाएगा, फ्राइडे, खत्म। तो जब भी इस तरह का कोई क्वेश्चन आए तो सिंपल आप नंबर ऑफ ऑड डेज निकालो और जो दिन दिया उसमें उतने दिन को ऐड कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। बात करते हैं द कैलेंडर फॉर द ईयर 2007 विल बी द सेम फॉर द ईयर, मतलब 2007 का जो कैलेंडर है वो आगे कब यूज होगा। इस तरह के क्वेश्चन जब भी आए तो इसमें आपको बस नंबर ऑफ ऑड डेज काउंट करना होता है। जब भी ऑड डेज का सम 7 और 7 का मल्टीपल हो जाए वहीं स्टॉप हो जाइएगा। जैसे मैं बोलूं 2007 से बोला है, क्योंकि 2007 भी होगा उसका ही जैसा कैलेंडर, तो 2007 में 1 ऑड डेज, 2008 में 2 लीप ईयर है इसलिए, 2009 में 1, 2010 में 1, 2011 में 1, 2012 में 2, जरा देखें सम 1 + 2 3 + 1 4 5 6। अब ये 7 की जगह 8 हो गया, इसलिए आगे बढ़ना पड़ेगा, 7 हो जाता है यहीं स्टॉप हो जाते। 2013 1, 2014 1, 2015 1, 2016 लीप ईयर है 2, जरा ऐड करके देखें 1 + 2 3 + 4 5 6 8 9 10 11 11 + 2 13, तो इसका मतलब 2017 में भी वही कैलेंडर होगा जो कि 2007 में है, जो 2007 में है वही 2017 में भी होगा। ये इसका एक तरीका हुआ सॉल्व करने का।